व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम टू द 16th एपिसोड ऑफ वेब। और आज हम लोग इस वीडियो में इस एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले तुम लोग कमेंट सेक्शन भर दो कि भाई कल वीडियो क्यों नहीं आया। उससे पहले मैं ही बता देता हूँ कि चैनल पे कुछ स्पैमिंग को लेके कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, इसलिए मैं कल वीडियो नहीं डाल पाया। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज वीडियो में कमेंट्स डालना भूल गया क्या? अरे सॉरी, आज से मैं हर वीडियो में कमेंट्स डालेगा। तो आप पहले कमेंट्स पढ़ते हैं, वरना तुम लोग मुझे कहीं का नहीं छोड़ोगे। तो पहला कमेंट करता है टार निंजा गेमिंग। भाई ने कहा है नेक्स्ट पार्ट, तो ये लो आ गई। भाई और भी लिखते हैं कि हाँ तू ठरकी है। भाई नहीं हूँ मैं यार ठरकी, भाई विश्वास करो मेरा। तो सेकंड कमेंट करता है अनमोल वर्मा। भाई ने कहा है ज़्यादा से ज़्यादा जोक यूज़ करने के लिए। तो देखो, मैंने जिस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा जोक यूज़ किया था वो बस एक एक्सपेरिमेंट वीडियो था। मैं ये देखना चाहता था कि आप लोगों को जोक्स पसंद आते हैं या नहीं। तो अब मुझे सीरियसली लगने लगा है कि मुझे मेरे सेकंड चैनल पे ज़ोरों शोरों से एक्टिव होना पड़ेगा। हम बेसिकली उस चैनल पे ट्रोलिंग वीडियोस, गेम प्ले वीडियोस या फिर लाइव स्ट्रीम वो सब करेंगे। तो आप लोग भी, जो लोग पबजी या फ्री फायर खेलते हो, वो लोग भी हमारे साथ खेल सकते हैं, लाइव स्ट्रीम में आ सकते हैं। तो बेसिकली उस तरह का होगा वो चैनल। और इस चैनल पे हम लोग जोक थोड़ा सा कम किया करेंगे, क्योंकि मुझे पता है बहुत लोगों को जोक पसंद आते हैं, लेकिन बहुत लोग हैं जो कि सिर्फ स्टोरी सुनने के लिए आते हैं, तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस चैनल को थोड़ा सा साफ सुथरा रहने देते हैं। हम लोग उस चैनल पे सारी की सारी मस्ती करेंगे। तो मैं जब सेकंड चैनल बना लूँगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। और थर्ड कमेंट करता है अकीब। भाई ने कहा है भाई आप जब वीडियो बनाते हो तो पहले क्या लिख लेते हो उसके बाद वीडियो बनाते हो? तो देखो भाई, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मेरे एक डिवाइस पे वीडियो चलता है, मैं देखता हूँ और माइक से रिकॉर्ड करता हूँ और उसके बाद एडिटिंग करके मैं डाल देता हूँ। और अगर आप इसी तरह का कंटेंट यूट्यूब पे डालना चाहते हो तो विश यू वेरी गुड लक। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करो, आपको ज़रूर सफलता मिल जाएगी। लेकिन कभी भी शॉर्टकट मत लेना या फिर किसी के चैनल में जाके स्पैमिंग ये सब मत करना। मैं 2 दिन से इस स्पैमिंग वाले चक्कर में मैं जूझ रहा हूँ, इसलिए पिछली वीडियो भी लेट आ गई। और हाँ, अगर आप लोग भी चाहते हो कि आप लोगों के कमेंट्स मैं अपनी वीडियो में इंक्लूड करूँ तो इस वीडियो के नीचे अभी के अभी जाके कमेंट करो कि वीडियो कैसा लग रहा है या फिर लगता है, जो भी है कमेंट करो। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, लेट्स ब्रिंग द इंट्रो। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक बहुत ही खूबसूरत सा समुंदर दिखाया जाता है, एक बहुत ही प्यारा सा बीच दिखाया जाता है और दिखाता है कि उस खूबसूरत बीच पे, उस खूबसूरत ट्रॉपिकल आइलैंड पे फुरुची उसके फैमिली के साथ आया है समर वेकेशन स्पेंड करने के लिए। और दिखाता है फुरुची एक चेयर पे लेटे हुए मस्त सोच रहा होता है अपनी ज़िंदगी के बारे में। और वो सोचता है कि यही है ज़िंदगी, मुझे ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे छुटकारा मिल गया ओगा से, उस गंदे नंगे बच्चे से। मुझे ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं चाहिए। तो फुरुची का जो छोटी बहन है वो कहती है देखो फुरुची, यहाँ पर कुछ लोग आए हैं, वो लोग भी टोक्यो से आया है और ये लोग मेरे फ्रेंड्स बन गए हैं। तो फुरुची सोचता है कि ये भी उसके बहन की उम्र की लड़कियां होगी और उसके बाद वो उसे मना कर देता है। और उन्हें देखने के बाद फुरुची का हालत बिल्कुल ख़राब हो जाता है। वो सोचता है कि अरे ये लड़की यहाँ पर कैसे आ गई। मतलब तुम लोग ऐसा मत सोचना कि मैं फुरुची का कैरेक्टर बहुत अच्छे से निभा रहा हूँ तो मैं ठरकी हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, ऐसा कमेंट में बिल्कुल भी मत लिखना। तो उन्हें देखने के बाद फुरुची अपने चेयर से उठता है। उठने के बाद कहता है अभी तो मज़ा आएगा ना वीरू। और जब उन लड़कियों के सामने जाता है देखता है कि उन लड़कियों के पीछे कोई खड़ा है। तो वो देखता है कि उन लड़कियों के पीछे बेथे माँ के खड़ा हुआ है। तो वो सोचता है कि क्या मेरे आंखों का भ्रम है, वो साला मेरे दिमाग में घुस गया है। और उसके बाद देखता है कि वो सच्ची में वहाँ पर है और फुरुची को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ता है। फुरुची भी अपना पूरी जान लगा के वहाँ से भागता है, लेकिन वो अल्टीमेटली उसे पकड़ ही लेता है और पकड़ के सीधा उसके घर में ले आता है। और जब उसे बाहर निकलता है तब देखता है कि ओगा उसके सामने आकर खड़ा हुआ है और ओगा स्विम सूट में और एक इरा ट्यूब लेके आता है। कहता है कि चल फुरुची, हम लोग पब्लिक पूल पे जाएंगे। और फुरुची कहता है कि साले ऐसे दोस्त किसे चाहिए, मैं वहाँ पर कितना ज़्यादा मज़ा करने वाला था, मैं सब लोगों को लेटा देता, कुत्ता बना देता। मुझे पता नहीं वो कुत्ता बिल्ली क्या क्या बोल रहा था, कैसे मज़ा करते। भाई मेरे को तो कुछ भी समझ में नहीं आया। अगर तुम्हें भी समझ में है तो कमेंट में बताओ। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन पे एक पब्लिक पूल का सीन दिखाया जाता है और आए हाय क्या ही सीन दिखाया जाता है। इतने सारे लोग होते हैं, इन लोगों को देख के तो एक बार ये आदमी भी शर्मा जाए। वो भी सोचेगा हम लोग भी एक बारी में एक रूम में इतने सारे लोग नहीं जाते। छोड़ो ये सब छोड़ो, मैं दूसरी लाइन पे जा रहा हूँ। कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्टोरी, ओके। तो अगले सीन पे दिखाता है कि फुरुची और ओगा पूल पे लेटा हुआ है और फुरुची उसे पूछता है कि तुझे मज़ा आ रहा है यहाँ पर आके? और ओगा कहता है कि हाँ मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, और अगर मज़ा भी नहीं आता ना, मैं तेरा ये फेस देख लेता हूँ, मेरे को अंदर से ऐसा सुकून मिलता है। मतलब फुरुची का फुल मज़ा लेता है ओगा। और उसके बाद फुरुची पूछता है कि तूने मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आया, बता मुझे जवाब चाहिए। तो ओगा कहता है कि मैं तेरे घर पे गया था,
कि चल पूल पे जाते हैं। और जाने के बाद देखता हो कि तू घर पे है ही नहीं। और उसके बाद देखता हो कि बाहर जो बेथेम बैठ के रो रहा होता है वो तुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो बेथेम रोते हुए कहता है कि फुरुची और उसका फैमिली एक रिसोर्ट आइलैंड पे गया है मज़े करने के लिए और मुझे यहाँ पर छोड़ दिया था। और उसके बाद मैं उसे कहता हूँ कि चल फुरुची को ले आते हैं। और उसके बाद वो अकेले ही चला जाता है और तुझे यहाँ पर लेके आ जाता है। और देख, तेरा जो समर वेकेशन है वो नष्ट करने का मेरा कोई भी इच्छा नहीं था, लेकिन मैंने जब देखा कि बेथेम बाहर बैठ के रो रहा है और तू बाहर मजे कर रहा है, ये मुझसे सहा नहीं गया और इसलिए मैंने तुझे यहाँ पर बुला लिया। बोल, आ रहा है ना मजा। और ये टट्टी जोक मारने के बाद ओगा हंसते रहता है। और उसके बाद फुरुची कहता है तू कितना बड़ा गधा है रे, तू मुझे यहाँ पर ले आने के बजाय तुम लोग वहाँ पर क्यों नहीं चले गए, तो तुम्हें और भी ज़्यादा मज़ा आता। तो उसके बाद ओगा और बेल्ज़ेबुब को रियलाइज़ होता है अरे बीसी, हमने ये क्या कर दिया। और उसके बाद वो दोनों शॉक में चला जाता है। और फुरुची कहता है तुम इतने बड़े गधे हो सालो, तुम लोग दूर चले जाओ और दूर जाके मर जाओ। और उसके बाद फुरुची बाहर से जाके एक कोल्ड ड्रिंक लेने जाता है। देखता है कि वहाँ पर कुनियादा के टीम का एक लड़की को देखता है और उसके बाद देखता है कि उसके सारे के सारे ग्रुप के लड़कियां वहाँ पर आए हुए हैं और सभी लोग स्विम सूट में घूम रहे हैं। मतलब फुरुची का ठरकी वाला बटन फिर से ऑन हो जाता है। और उसके बाद फुरुची वहाँ पर जाता है, जाके उन लोगों के साथ बैठ जाता है। तो वो लोग सोचते हैं कि ये यहाँ पर क्यों बैठ गया। और उसके बाद फुरुची उन लोगों से पूछता है कि कुनियादा यहाँ पर नहीं आया। तो वो लोग कहते हैं कि कुनियादा ट्रेनिंग कर रहा है। तो फुरुची एकदम से डर सा जाता है। वो कहता है किसकी ट्रेनिंग कर रहा है, क्या वो शादी करने वाला है। तो वो लोग कहता है अरे भाई चुप हो जा भाई, वो कोई शादी वादी नहीं करने वाला, वो अपने पास फिजिकल ट्रेनिंग कर रहा है। और उसके बाद फुरुची कहते हैं अरे मेरा कितना मन था कुनियादा को स्विम सूट में देखने का। और उसके बाद एक लड़की कहती है अरे ये तो बहुत बड़ा महा ठरकी है। और उसके बाद वो कहता है कि वो अभी कहाँ पर है। तो वो लोग कहते हैं कि वो हमारे साथ थोड़ी देर पहले ही था, अभी नहीं है। और उसके बाद उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ तो ओगा भी होता है, क्या वो वहाँ पर है। और उसके बाद ओगा को दिखाता है कि वो उसके इरा ट्यूब पे तैरते हुए मतलब बहते हुए जा रहा है। और ओगा का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि उसने इतना बड़ा गलत काम कर लिया, अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार लिया। वो सोच रहा होता है कि हम ट्रॉपिकल आइलैंड पे जा सकते थे, आए मैंने क्या कर दिया। और उसके बाद दिखाता है कि एक लड़की फुरुची को देखता है पूल पे और देखने के बाद वहाँ से भाग के एक दीवार के पीछे चला जाता है। और जाने के बाद दिखाता है कि वो कुनियादा है और वो सोचता है कि मैं जो स्विम सूट पहन के आया हूँ ये तो बहुत ही ज़्यादा पुराना है, क्या मैं ये पहन के यहाँ पर आया हूँ ओगा के सामने। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और उसके अगले सीन में फुरुची को दिखाता है कि वो उन लड़कियों के साथ बिल्कुल ही चेप हो गया है, वो वहाँ से उठना ही नहीं चाहता। और उसके बाद वो उन लड़कियों को कहता है कि क्या तुम लोग आइसक्रीम खाना चाहते हो। और उसके बाद आइसक्रीम वाले को दिखाता है वो आइसक्रीम वाला और कोई नहीं तोजो है। और उसके बाद दिखाता है कि वहाँ पर बहुत सारे लड़के आ गए हैं और वो लोग आके फुरुची को कहते हैं अरे फुरुची तू अकेले ही मज़ा ले रहा है। और उसके बाद फुरुची सोचता है कि अरे ये तो मिडिल स्कूल के वो बदमाश बच्चे हैं। और उसके बाद दिखाता है कि वो लड़के सारे के सारे एक एक करके एक एक लड़की के पीछे चला जाता है, चेयर के पीछे चला जाता है। और उसके बाद उन लोगों के ऊपर झुक के देख रहा होता है, मतलब क्या ही देख रहा होता है। उसके बाद उन लड़कियों में से एक लड़की फुरुची को पूछता है क्या ये तेरे दोस्त है। तो फुरुची कहता है हाँ ये मिडिल स्कूल में मेरे साथ पढ़ते थे। और उसके बाद उनमें से एक लड़का आता है, मतलब उन लोगों का जो लीडर होता है, वो कहता है अरे फुरुची मैंने तेरा इतना मदद किया, तू मेरा इंट्रोडक्शन और भी अच्छे तरीके से दे सकता है। तो उन लोगों में से जो लड़के उन लड़कियों के पीछे पड़ा हुआ है वो लोग कहते हैं कि अरे हमारा बॉस तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही तगड़ा माल है, तुम लोग काहे इस फुरुची के पीछे पड़े हो बे। ये फुरुची बहुत ही गंदा आदमी है, मतलब खुलेआम फुरुची का बेइज्जती करता है। कहता है कि ये फुरुची जब भी तुम लोगों की तरफ देखता है ना वो सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोचता है और वो है सेक्स, मतलब ऐसे फुरुची का बेइज्जती करता है। और उनमें से एक लड़की कहती है कि फुरुची से ज़्यादा तंग तो ये लोग हमें कर रहा है। और देखो फुरुची जैसा आदमी भी चलता है, लेकिन इस जैसे लड़के जो कि लड़कियों को जाके आमने सामने से डिस्टर्ब करता है, लड़कियों को जाके अब्यूज़ करता है, वो बहुत ही बुरा है। और ये सीन देखने के बाद मुझे बहुत ही मतलब अच्छा नहीं लग रहा था ये सीन। तो उनमें से जो एक लड़की हमेशा कुनियादा के साथ रहता है वो कहता है कि इनको इग्नोर करो, ये लोग सिर्फ गार्बेज है, इन लोगों के साथ बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं। और उसके बाद उन लड़कियों का जो लीडर होता है वो धीरे धीरे से वहाँ पर आता है, आने के बाद उसके शरीर में हाथ देता है और उसके बाद कहता है कि डरो मत, फुरुची कुछ भी नहीं करेगा, फुरुची हमारे खिलाफ़ नहीं जाएगा, उसमें उतना ज़्यादा हिम्मत ही नहीं है। और उसके बाद उन लड़कियों को और भी डिस्टर्ब करने लग जाता है, कहता है कि चलो हम तुम्हें और भी ज़्यादा मज़े देंगे, पूल में चलो, पूल में जाके हम लोग मज़े करेंगे। और उसके बाद वो लड़की कुछ बोलने ही वाला होता है, देखता है कि उसके मुंह में किसने जूस दे दिया है। और उसके बाद दिखाता है कि फुरुची ने उसके मुंह में जूस कैन से जूस फेंक के मारा है। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है।
और उसके अगले सीन में कुनियादा को दिखाता है कि वो बहुत तेज़ी से भाग रहा है और भागते भागते एक सुपरमार्केट के अंदर जाता है। जाने के बाद कहता है कि मुझे एक स्विम सूट दो। तो शॉपिंग मॉल के सेल्समैन जो होता है वो कहता है कैसा सूट दूँ? तो वो कहता है कि कोई सा क्यूट सा एक स्विम सूट दे दो। और उसके बाद वो स्विम सूट लेके वो भाग के आ रहा होता है। और यहाँ पर दिखाता है कि ओगा का हालत बिल्कुल ही ख़राब है। वो रो रहा होता है कि मैंने क्या किया। और वो बिल्कुल को कहता है ठीक है, हमारा सामान यहाँ पर ही ख़त्म हो गया, मैं तो मर ही जाऊँगा। और वो रोते रोते वहाँ पर ही सो जाता है। और उसके बाद बेल्ज़ेबुब देखता है कि वो जो पूल है वहाँ पर एक बच्चा एक नाव में बह रहा है, मतलब एक छोटा सा प्लास्टिक का जो नाव होता है उस तरह के एक नाव में। तो बेल्ज़ेबुब जब उसे देखता है, देखने के बाद उसके भी दिल में ख्याल आता है कि वो भी ऐसे नाव में चले। तो वो ओगा को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन ओगा उठता नहीं। तो बहुत देर कोशिश करने के बाद ओगा को एक लात मारता है, लात मार के पानी में फेंक देता है। और उसके बाद उसके सीने में चढ़ जाता है और वो सोचता है कि यही मेरा नाव है। और उसके बाद फुरुची का सीन दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने सारे लोग थे सब लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। साले फुरुची, तुझमें इतनी ज़्यादा हिम्मत कैसे आ गई? तूने मेरे मुंह में जूस गिरा दिया। और इसे देखने के बाद मेरे दिमाग में एक ही गाना आ रहा था, कल मेरी साड़ी में जूस गिरा था। अरे यार, मैं बार बार भटक क्यों जाता हूँ? कॉन्संट्रेट ऑन द स्टोरी। ओके, तो स्टोरी में क्या होता है, उनके जो चमचे होते हैं वो जाके फुरुची को पकड़ लेता है और कहता है कि तेरी इतनी ज़्यादा हिम्मत। और उसके बाद उन लोगों का जो लीडर होता है वो कहता है रुक जाओ, मैं उसे पकड़ूंगा। और उसके बाद वो फुरुची के पास जाता है और जाने के बाद कहता है कि क्या तू भूल गया मैंने तेरे साथ क्या क्या किया था। और उसके बाद मिडिल स्कूल का एक सीन दिखाया जाता है कि फुरुची जो है वो एक लड़की को बचाने के लिए उन लोगों के साथ फाइट लेता है एंड ऑब्वियसली वो हार जाता है। और जब वो हार जाता है वो बहुत मुश्किल से ज़मीन से उठता है। तो वो लोग कहते हैं कि तू मेरा पैर चाट और उसके बाद मैं तुझे छोड़ दूंगा। और उसके बाद फुरुची से उसका पैर चटाता है। मतलब क्या ही फटिश है लोगों की। अगर मैं होता तो पैर चटाता, मैं तो कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं चटाता। मतलब मैं ऐसा हुई नहीं। ओके। और उसके बाद दिखाता है कि उस लड़के को बहुत ज़्यादा हंसी आती है। और उसके बाद दिखाता है फुरुची उसके पेट में गुदगुदी कर रहा होता है। और जब उसका पकड़ थोड़ी सी ढीली हो जाती है उसके बाद फुरुची एक ज़बरदस्त सा हेडबट मारता है, मतलब अपने सर से उसके मुंह में मारता है और उसे पूरा नॉकआउट कर देता है। और उसके बाद वो लोग कहते हैं कि तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, तूने उसे फिर से मारा, क्या तुझे लगता है तू जब हमारे साथ फाइट करेगा तू जीत जाएगा? तो फुरुची कहता है नहीं, मुझे पता है मैं तुम लोगों के साथ कभी भी नहीं जीत सकता और इसलिए मैं भाग रहा हूँ। और उसके बाद ये बोल के वो सीधा पूल में जाके कूद जाता है। तो वो लोग भी उसके पीछे पीछे जाते हैं लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाते। और वो लोग कहते हैं कि लगता है फुरुची अंडर वाटर चला गया। और यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं और हर सेकेंड बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो उसे ढूंढना बिल्कुल ही नामुमकिन हो गया है। तो उनका जो गैंग लीडर होता है वो कहता है कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और उसके बाद वो किसी को कॉल करता है। कॉल करने के बाद बोलता है कि सारे के सारे लड़कों को लेकर यहाँ पर आ जाओ पब्लिक पूल पे। और उसके बाद वो लाइफ गार्ड के पास जाता है। जाने के बाद कहता है कि हमारा कोई दोस्त पानी में बहुत पहले गया था लेकिन अभी भी नहीं आ रहा, कुछ करना पड़ेगा। और उसके बाद लाइफ गार्ड सब लोगों को बाहर बुला लेता है। और यहाँ पर दिखाता है कि फुरुची नीचे मस्त नहा रहा होता है और वो सोचता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, इन लोगों के बीच में वो लोग मुझे कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगे और मुझे इतने टाइम में सिर्फ ओगा को जल्दी से जल्दी ढूंढना पड़ेगा, तभी मैं बच जाऊँगा। और उसके बाद वो देखता है कि सारे लोग एक एक करके ऊपर चला जाता है। और उसके बाद जब वो पानी से मुंडी बाहर निकालता है देखता है कि वहाँ पर सारे के सारे लोग जमा हो गए हैं और बहुत सारे गैंग के मेंबर आ गए हैं जिन लोगों को उसने पीटा था। और वो लोग भी फुरुची को देख लेते हैं और देखने के बाद कहता है अब तेरा क्या होगा रे कालिया। और उसके बाद फुरुची देखता है यहाँ पर तो और भी बहुत सारे लोग आ गए हैं और सारे के सारे लोग पानी में कूद जाता है, फुरुची को चारों तरफ से घेर लेता है। और फुरुची सोचता है कि अब मैं क्या करूँ। और उसके बाद दिखाता है कि वहाँ पर बहते बहते ओगा आ गया है, मतलब ओगा सो ही रहा है तब से। तो फुरुची कहता है अरे ओगा मिल गया। और उसके बाद ओगा को कहता है चल ओगा जाके उनको मार। और उसके बाद देखता है कि ओगा बेहोश होके पड़ा है और वो उसी सदमे में है कि मैंने क्या किया, मैंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार दी, मैं तो उस आइलैंड पे जाके मज़े कर सकता था। तो फुरुची जल्दी से जल्दी ओगा को जगाने की कोशिश करता है लेकिन ओगा नहीं जगता। और उसके बाद सारे के सारे बंदे पूल में कूद जाते हैं। और उसके बाद फुरुची को कहता है अब तेरा क्या होगा फुरुची, अब तो तू गया। और उसके बाद एक लड़का कहता है कि अब तो मैं फुरुची से 10 मिनट तक अपना पैर चट पाऊँगा और वो भी पानी में। भाई मुझे ऐसा फील आ रहा था कि पानी में पैर चटवाने के नाम पे क्या क्या चटवा लेगा वे। और उसके बाद फुरुची कहता है कि मैं इसके लिए नहीं बोल रहा था, सॉरी। और उसके बाद दिखाता है कि वो ओगा के नीचे चला जाता है और ओगा को पकड़ के ज़ोर ज़ोर से घुमाने लग जाता है जिससे बेल्ज़ेबुब को बहुत ज़्यादा रोना आ जाता है। उसके बाद वो एक बहुत ही बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक देता है जिससे कि सारे के सारे चिकन लेग पीस बन जाते हैं।
और उसके बाद फुरुची हंस रहा होता है कि मैंने उन लोगों को हरा दिया। और उसके बाद ओगा उठता है, उठने के बाद कहता है साले फुरुची तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और देखता है कि जो ओगा और बेल्जुएब दोनों ही गुस्से में है और वो लोग तो उसे नहीं मारते, लेकिन ओगा उसे लात मार के वहाँ से फेंक देता है। और उसके अगले सीन में दिखाता है कुनियेदा के जो दोस्त होता है वो कुनियेदा को देखता है कि वो एक जगह पे छुपी हुई है। तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो कुनियेदा कहता है कि नहीं मैंने सुना है कि यहाँ पर वो आया है। तो एक लड़की कहती है कि कौन आया है। तो एक और लड़की कहती है ओ तुम ओगा के बारे में बात कर रहे हो। कुनियेदा कहता है नहीं नहीं मैं ओगा के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। और उसके बाद कुनियेदा जब ये सब के बारे में बात कर रहा होता है तब उसके ऊपर का कपड़ा जो है वो गिर जाता है और उसके अंदर का जो क्यूट सा स्विम सूट होता है वो सब लोग देख लेते हैं, कहते हैं कि ये क्या है। तो कुनियेदा कहता है नहीं मैंने बोला था कि एक क्यूट सा स्विम सूट देने के लिए और उसने उन लोगों ने ये दे दिया। तो एक और लड़की कहते हैं वाह तुम तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो, तुमने ओगा के लिए पहन के आया है ना। तो एक और लड़की कहती है कि उसका कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि ओगा और फुरुची को थोड़ी देर पहले वायलेंस के लिए लाइफ गार्ड ने बाहर फेंक दिया है। और उसके अगले सीन में दिखाता है जो सारे के सारे गैंग के लोग होते हैं वो बाहर निकलता है, निकलने के बाद कहता है कि वो लोग कहाँ पर गए, किस तरफ गए। और उसके बाद दिखाता है कि बाहर से एक आइसक्रीम वाला जा रहा होता है। तो वो उसे पूछता है कि तूने क्या एक लड़के दो लड़की को देखा है और उसके साथ एक नंगा लड़का है बच्चा है। तो वो कहता है नहीं मैं सिर्फ आइसक्रीम बेचता हूँ। और उसके बाद वो कहता है कि ए तूने देखा है क्या, जल्दी से बता। और उसके बाद वो लोग देखते हैं अरे ये तो तोजो है। और उसके बाद तोजो जो ही पेलता है उन लोगों को, पेल के एक एक के हड्डियाँ तोड़ के बाहर से चला जाता है। और इसी सीन पे ये वाला एपिसोड जो है ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं एक और नए एपिसोड के साथ कल। हाँ कल ज़रूर वीडियो आएगा। और हाँ एक और बात, जो लोग कह रहे हैं ना एक दिन में एक से ज़्यादा वीडियो अपलोड करो या फिर 2 वीडियो अपलोड करो, तो वो मुझसे नहीं होगा क्योंकि मेरी एडिटिंग स्पीड उतनी है जितनी कि टाइगर श्रॉफ के मुंह में एक्सप्रेशन। तो मुझसे एक दिन में एक से ज़्यादा वीडियो की उम्मीद तो मत ही करो। और हाँ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। तो मिलते हैं एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।